भीवतास वाटरफॉल। भीवतास वाटरफॉल सातपुड़ा की पर्वतमाला के बीच में गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास आया हुआ है। गुजरात से यहाँ जाने के लिए आप वांसदा वाले रास्ते पे या फिर विल्सन हिल वाले रास्ते से जा सकते हैं। दोनों ही रास्ते आपको मॉनसून में ग्रीनरी से भरे मिलेंगे। कभी यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी तो कभी यहाँ पर धूप निकल आएगी। कहीं आपको बहते हुए झरने दिखेंगे तो कहीं ऐसी बड़ी नदियाँ। इस पूरे रास्ते पर आपको जगह जगह रुक के फोटो खींचने का मन करेगा। ऐसे ही रास्ते में जाते हुए हमें एक छोटा पर बहुत खूबसूरत वाटरफॉल दिखा, जो कि एक छोटा चेक डैम टूट जाने की वजह से बना था। यह मुख्य रास्ते के एकदम पास में ही था। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद हम वापस अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। रास्ते में आगे बढ़ते हुए पहाड़ियों के बीच में से आ रही पार नदी एक जगह यू टर्न लेती हुई दिखाई दी। ये नज़ारा सनसेट के टाइम और भी खूबसूरत हो जाता होगा। वहां पर कुछ समय बिताने के बाद वापस हम आगे बढ़े और पहुंच गए महाराष्ट्र के केलवण गांव में। ये रास्ता भले ही आपको देखने में खराब लग रहा हो, लेकिन खड़की और राक्षस भुवन के बाद जो रास्ता मिला वो एकदम ही खराब था। आप 10 से 20 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं सकते। इस गांव में भी चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। यहाँ से भीवतास वाटरफॉल लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। बादलों से घिरी हुई इस जगह पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे बढ़ चले। रास्ते के दोनों तरफ लगे हुए पेड़ों के बीच में से निकलना काफी अच्छा लगता है। आखिर हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। यहाँ एक नाश्ते का स्टॉल है जहां हम बाद में आते हैं। वहां तक चल के जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया है, पर बारिश के कारण इसकी भी हालत अच्छी नहीं है। यहाँ से वाटरफॉल की आवाज धीरे धीरे शुरू हो गई है। वो मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर होगा। यहाँ से राइट में एक व्यू पॉइंट बनाया गया है, जिस पर भी हम बाद में जाएंगे। अभी सीधे वाटरफॉल की ओर जाते हैं। वो यहाँ से ही काफी बड़ा दिख रहा है और उसकी आवाज भी तेज हो गई है। ये शायद साउथ गुजरात के नजदीक का पहला ऐसा बड़ा वाटरफॉल होगा जिसे देखने के लिए आप अपनी कार या बाइक को इतने नजदीक लाके पार्क कर सकते हो और थोड़ा सा ही चल के इसका मजा ले सकते हो। इस खूबसूरत नज़ारे के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। ये वाटरफॉल शायद 150 फीट की हाइट से गिर रहा होगा। जब यहाँ धूप निकलती है और परफेक्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तब ऐसा रेनबो भी देखने मिलता है। मुख्य वाटरफॉल पार नदी के प्रवाह से बनता है, जो कि काफी बड़ा है। उसके ठीक सामने दूसरे झरने से एक दूसरा वाटरफॉल भी गिरता है।
उसे देखने के लिए सामने की तरफ जाना पड़ता है। ये थोड़ा छोटा जरूर है, पर दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। दोनों वाटरफॉल आमने सामने से गिरकर पार नदी को और भी बड़ी बनाते हैं। तो चलिए सामने की ओर जाकर देखते हैं इस दूसरे वाटरफॉल को भी। वहां जाने का रास्ता थोड़ा पीछे से मिलेगा। खाई के पास का रास्ता जो कि बंद किया गया है, प्लीज उस रास्ते पर मत जाइए, क्योंकि वहां पर सेफ्टी के लिए कोई फेंसिंग नहीं की गई है। तो चलिए चलते हैं वाटरफॉल के ऊपर की साइड। यहाँ से दूसरा वाटरफॉल और दोनों वाटरफॉल्स के कारण उड़ते हुए ड्रॉपलेट्स आप क्लियरली देख सकते हैं, जो कि काफी खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपको हाइट फोबिया है, या आपके शूज अच्छे नहीं हैं, या फिर आपको ट्रैकिंग की आदत नहीं है, तो प्लीज यहाँ पर मत आइए, ये काफी डेंजरस है। कभी कभी ज्यादा बारिश में यहाँ बीच में से एक और वाटरफॉल बनता है, तब इसका नज़ारा जन्नत से कम नहीं लगता। काफी देर यहाँ पर रुकने के बाद हम उस तीसरे वाटरफॉल के पॉइंट की तरफ जाने लगे। अगर आप यहाँ पर सभी जगह पे घूमते हो तो छोटी सी ट्रैकिंग जैसी तो हो ही जाती है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता तो है, पर वो छोटा रास्ता है। बारिश में यहाँ संभल कर जाए। यहाँ से दोनों वाटरफॉल और दूर तक जाती हुई नदी को एक साथ देखने का एक अलग ही अनुभव है। आसपास आपको सभी जगह पे नेचर की खूबसूरती दिखेगी। वहाँ काफी समय बिताने के बाद अब हम वापस उस तरफ आ गए हैं। आसपास थोड़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके हमें बड़ा मजा आया।
इस वाटरफॉल को हो सके उतनी ज़्यादा जगह से देखने की कोशिश कर रहे थे हम। फिर भी हर बार वो एकदम फ्रेश व्यू के साथ दिखता था। हम बहुत लकी थे कि हमें 2 बार रेनबो देखने मिला। उसमें से एक बार तो डबल रेनबो दिखा। इस नदी को क्रॉस करके हम ऊपर हिल पर बनाए गए व्यू पॉइंट की ओर जाने लगे। सामने वो जो दिख रहा है, हमें उस पर ही जाना है। जो रास्ता स्टार्टिंग में राइट की तरफ टर्न ले रहा था, ये वही रास्ता है, लेकिन बारिश में ये खत्म हो चुका है। चलिए ऊपर चलकर देखते हैं। ऊपर से पूरे एरिया का पैनोरामिक व्यू मिलता है। दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियां भी आप देख सकते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ आने के लिए बेस्ट टाइम मॉनसून के दौरान ही है। वहाँ पर बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस हम अपनी गाड़ी के पास आ गए। यहाँ पर आपको स्वीट कॉर्न, वेफर्स और चाय नाश्ता मिल जाएगा। दूर से गिरते हुए पानी को देखते हुए हमने चाय नाश्ते का मजा लिया और फिर वापस घर की ओर चल पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Thanks for watching. Stay tuned for next upcoming videos and please subscribe the channel.